अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मेरा नाम वहाब खान है और आप देख रहे हैं जीवी पॉडकास्ट। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ सानिया लाम्ज़ रोनमा हुआ, जहाँ पे निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से लाम्ज़ के स्टूडेंट में एक सेशन रखा गया था क्वेश्चन आंसर्स का। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब अपने दिए गए टाइम से तकरीबन 50 मिनट लेट पहुँचे। जब लेट पहुँचे तो वहाँ के स्टूडेंट काफ़ी सारे वाविला हो गए, शोर डाला उन्होंने कि वज़ीर-ए-आज़म साहब लेट पहुँच गए। और एक स्टूडेंट ने डायरेक्ट उठ के ये सवाल किया कि आप एक वज़ीर-ए-आज़म होते हुए आपको हमारे वक्त की कदर नहीं, आपको इस बात का एहसास नहीं कि हम सुबह से अपने क्लासें मुअत्तल करके आपके इंतज़ार में बैठे हुए हैं, आप अपने टाइम से लेट पहुँचे। इस पर वज़ीर-ए-आज़म साहब काफ़ी शर्मिंदा हो गए, पानी पीते हुए वो नज़र आ गए और उन्होंने बड़ा जो तहम्मुल से जो जवाब दिया वो मज़े का था। यानी यूँ आप समझे कि ईंट का जवाब पत्थर से देना। उन्होंने कहा कि बेटा, पहली बात तो यह है कि मैं काबीना के इजलास में था, दूसरी बात यह है कि मेरा वहाँ होना इसलिए ज़रूरी था कि मेरे हुक्म के बगैर मेरे इल इन्फॉर्म्ड कोई ऐसा बिल, कोई ऐसा फैसला ना सुनाया जाए जो कि बाद में मुल्क और मिल्लत के लिए नेगेटिव साबित हो। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कोई सीन हो, इसलिए मैंने वहाँ शिरकत की। दूसरी बात यह है कि 25 मिनट मेरे आपके असातिज़ा के साथ इंटरेक्शन में गुजर गए, यूं हो गए 50 मिनट। फिर उन्होंने तीसरी बात जो कि वो शायद उन्हें नहीं कहना चाहिए था लेकिन उन्होंने कह दी। कहते हैं कि ये जो हमारा सेशन है ये कोई पेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आपने पैसे नहीं दिए हुए हैं कि आप मैं आऊँगा, या मुझे आपने पैसे नहीं दिए कि या मैंने आपको पैसे नहीं दिए कि आपका इस हाल में होना ज़रूरी हो या मेरा टाइम पे पहुंचना ज़रूरी हो। आप चाहें तो अभी हाल खाली करके जा सकते हैं। इस पे जो ब्लंडर्स थे सबके मुंह बंद हो गए। दूसरा एक क्वेश्चन एक खातून की जानिब से किया गया। कहते हैं कि मुल्क तबाही के दाने पर खड़े हैं, माशियत तबाह हो गई, हज़ारों मसाइल का सामना है, इलेक्शन टाइम पे नहीं हो रहे हैं, बड़े प्रोपगेंडे चल रहे हैं, तो आप इन सब को छोड़ के लम्ज़ में आना आपने क्यों ज़रूरी समझा? तो इस पर भी वज़ीर-ए-आज़म साहब का बड़ा तगड़ा जवाब था। कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं सारे सूबों में जाऊँ, वहाँ के अवाम से मैं बराह रास्त बात करूँ, वहाँ के स्टूडेंट से मैं ऐसे बैठ के कोई ऐसे क्वेश्चन आंसर का सेशन रखूँ, वहाँ उनके मसाइल में सुनूँ। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब को इस बात का इल्म नहीं था कि जो लम्ज़ के स्टूडेंट हैं उनकी ज़बान कुछ ज़रूरत से ज़्यादा लंबी है। उन्होंने इखलाक का मुज़ाहिरा नहीं किया, उन्होंने तहज़ीब का मुज़ाहिरा नहीं किया। इससे उनके इदारे का स्ट्रक्चर सामने आ गया। उन्होंने ये सब कुछ बता दिया कि उनको इदारे में क्या कुछ सिखाया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि हमारे माशरे में ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन चुका है कि आप किसी ऐसे मारूफ शख्सियत से या किसी ऐसे बुज़ुर्ग से या किसी ऐसे बड़े बंदे से ऐसे गैर अखलाकी बात करते हैं तो आपको बहुत बड़ा इनकलाबी समझा जाता है। आपके उन गैर अखलाकी अफ़आल को वो बड़ा मार्का समझते हैं, आपको हीरो बना के सोशल मीडिया पे पेश करते हैं। जिस तरह आजकल वो क्वेश्चन करने वाले स्टूडेंट को हीरोज बना के कहते हैं कि इनको शऊर इमरान खान साहब ने दिया है, ये आपके सामने है, ये शऊर इमरान खान साहब ने दिया, उसको सियासी रंग दे रहे हैं। तो मैं तो अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ, या अल्लाह अगर ये शऊर है तो हमें इस ऐसे शऊर से महरूम रखें। दूसरा एक और क्वेश्चन एक स्टूडेंट की जानिब से किया गया। कहते हैं कि ये इलेक्शन टाइम पे क्यों नहीं हो रहे हैं? तो इस पर भी वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से एक बड़ा तगड़ा जवाब था। कहते हैं कि ये हमारे पार्लियामान में एक बिल पास हो गए जिसके मुताबिक जो इलेक्शन का सारा मैंडेट है वो इलेक्शन कमीशन के पास है, वज़ीर-ए-आज़म के पास नहीं, लिहाजा ये क्वेश्चन उन्हीं से किया जाए। यह था वो उस सेशन का मुख्तसर एक तफसील। तो नाजरीन, ये सामने आ गया कि हमें हमारे इदारों में क्या कुछ सिखाया जा रहा है। अभी लम्ज़ के बारे में तो आप सबको पता है कि वहाँ एडमिशन लेने के लिए अच्छे खासे मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके पास अच्छे खासे मार्क्स हैं तो फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपके पास तगड़े पैसे होने चाहिए। वहाँ करोड़ों पैसे इन्वेस्ट करके इतना अपना कीमती टाइम ज़ाया करके आपने तहज़ीब नहीं सीखा, आपको शऊर के नाम पे सियासी प्रोपगेंडे सिखाए गए हैं। वहाँ असल में ना हमारे इदारों में बैठे हुए सियासी चमगादड़ जो कि हम अपने स्टूडेंट का बेसिकली उस सेशन में ना सिलेक्टेड बंदे रखे गए थे कि आपने ये क्वेश्चन करना, फिलहाल ये क्वेश्चन करना। यह हुआ कि आपके घर में एक मेहमान आया था, आपने उसे बड़ा मायूस करके वापस भेज दिया। लेकिन कोई बात नहीं, जो जवाब बनते थे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बड़े अच्छे उन्होंने तरीके से जवाब दिया। मैं आपके सियासी लीडरों को मैं चैलेंज करता हूँ कि इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो, मौलाना फजल रहमान साहब हो, अगर जितने भी सियासी लीडर हो, बिलावल हो, जरदारी हो, मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि वो ऐसे डायरेक्ट जाकर पब्लिक में ऐसे वो सेशन रखें, क्वेश्चन आंसर करें। किसी के अंदर इतनी जुर्रत है तो वो करके दिखाएं। ऐसे बेशुमार ऐसे प्रोग्राम मरियम नवाज साहिबा ने अपने रिजेक्ट कर दिए सिर्फ इस वजह से कि वहाँ इस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं। तो अभी तक किसी ने नहीं किया। बेसिकली ये वज़ीर-ए-आज़म साहब अपना ये रोल मॉडल, एक इंटरनेशनल रोल मॉडल अपना
رہے تھے کہ جو ہمارے انٹرنیشنل جو لیڈر ہیں وہ کس طرح اپنے عوام کے سامنے جاتے، اسی طرح وہ کرنا چاہتے تھے، لیکن لامز کا اسٹوڈنٹ نے بڑا مایوس کر کے انہیں بھیج دیا۔ اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ہمارے ریاستی ادارے، تعلیمی ادارے جو ہیں وہ ہمیں تعلیم اور شعور کے نام پہ ہمیں کیا کچھ سکھاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ ہمیں یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہیں تو جی بی پوڈ کاسٹ کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اگر آپ ہمیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو ضرور فالو کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان وہاب خان کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے جی بی پوڈ کاسٹ۔ والسلام۔